Hello, bachcho. Let's read the question. The question says the difference between the photons and other material particles that we know of is that. तो इस क्वेश्चन में हमें कोई भी एक जनरल अगर हमारे पास मैटर है जिसको हम यहाँ पर एज अ मटेरियल सिग्निफाई कर रहे हैं और हमारे पास एक फोटोन है, तो इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में कि इन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इन चारों ऑप्शंस में से हमें ये देखना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा डेफिनेशन ऑफ अ फोटोन एंड मैटर। तो अगर हम सिंपली मैटर की बात करें, देन मैटर इज एनी बॉडी विच हैज सर्टन मास एसोसिएटेड विद इट। अगर हमारे पास एक बॉडी है और उससे एसोसिएटेड कोई उसका कोई एक पर्टिकुलर मास है, देन हम कहते हैं उसको मैटर कहते हैं। सिमिलरली फोटोन क्या होता है? फोटोन जो होता है, फोटोन सिंपली होता है अ यूनिट ऑफ लाइट। लाइट एनर्जी जो हमारे पास हम रिसीव करते हैं उसके एक यूनिट को हम कहते हैं एक फोटोन। तो यूनिट ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ फोटोन, वेयरएज मैटर इज एनी बॉडी दैट हैज मास इन इट। तो इन दोनों के बीच में जो सबसे पहला जो बेसिक डिफरेंस होता है, अगर हम चारों ऑप्शंस को कंसिडर करेंगे तो हम एक एक ऑप्शन यहाँ पर कंसिडर करते हैं। ऑप्शन ए ये कहता है कि फोटोन इज ऑलवेज चार्जलेस वेयरएज ऑल द मेटल पार्टिकल्स हम चार्जेस। तो ये हमारा गलत है, जबकि फोटोन हमारा इट हैज नो चार्ज। फोटोन बेसिकली एक यूनिट ऑफ एनर्जी है। फोटोन इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका कोई मास नहीं होता, ये सिर्फ एक एनर्जी का पैकेट है। तो फोटोन का कोई चार्ज नहीं होता, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि मैटर का चार्ज हो। कोई भी एक बॉडी हमेशा चार्ज कैरी करे ये ऐसा नेसेसरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास न्यूट्रल मटेरियल्स भी होते हैं जिसमें नंबर ऑफ चार्जेस इक्वल होता है। अगर हम ऑप्शन बी को कंसिडर करें तो द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो वेयरएज ऑल द मटेरियल पार्टिकल्स हैव सम मास। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि फोटोन बीइंग अ पैकेट ऑफ एनर्जी इट हैज नो रेस्ट मास, वेरस मैटर का डेफिनेशन ही यह है कि मटेरियल का डेफिनेशन ही है कि एनी बॉडी दैट हैज मास। अब हम अगर ऑप्शन सी को देखें तो फोटोन कैन नॉट बी एक्सीलरेटेड बाय अप्लाइंग सम फोर्स। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है ये गलत है, क्योंकि फोटोन जो होता है वो ट्रैवल करता है एट द स्पीड ऑफ लाइट। वो हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड में ट्रैवल करता है जो कि है स्पीड ऑफ लाइट। v इज कांस्टेंट फॉर अ फोटोन। तो अगर इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन इसका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन जीरो होता है फॉर अ फोटोन। सो हमारा ऑप्शन सी भी गलत है। और अगर हम ऑप्शन डी देखें, ऑप्शन डी में ये कहता है कि फोटोन हैज वेव एसोसिएटेड विद इट बट मटेरियल पार्टिकल्स कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद द वेव। और ये भी हमारा गलत है, क्योंकि ऑल्दो फोटोन कैन बी कंसिडर्ड एज अ वेव, हमें पता है कि हर एक मटेरियल के साथ एक एसोसिएटेड वेव होता है जिसको हम कहते हैं मैटर वेव। और ये मैटर वेव जो है हमें डी ब्रोगली ने दिया है। डी ब्रोगली कहता है कि अगर हमारे पास एक मटेरियल है तो उस मटेरियल से एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, that the rest mass of photon is zero whereas all the material particles have some mass. Hope you understood it well. Best of luck.